नमस्कार दोस्तों, जमींदारा वर्मी गोल्ड चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि खाद को कैसे उतारें और उसके अंदर जो मटेरियल है हम किस प्रकार का यूज़ में लाएं। तो हमने बताया था कि हम अगली जो वीडियो बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे कि जो खेतों में ताज़ा गोबर डालते हैं, जो घरों से हम लेके आते हैं, और जो वर्मी कंपोस्ट बना के उसके अंदर डालते हैं, तो दोनों के अंदर कंपैरिजन क्या है। तो पिछली वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जो आप जाके ज़रूर देखें। और आज की वीडियो में आपको गोबर और वर्मी कंपोस्ट के कंपैरिजन के बारे में। तो दोस्तों, आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लगातार शेयर करते रहिए। और पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को एंड तक बना रहना बहुत जरूरी है। इसलिए काफ़ी समय से भारत सरकार ने जो जहर बंद कर रखा है या जिन पे बैन लगा रखा है, वो भी जहर हम लगातार अपने खेतों में डाल रहे हैं, जिससे हमारी भूमि की जो उपजाऊपन है वो भी खत्म होता जा रहा है और हमारी फसलों की क्वालिटी भी लो होती जा रही है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें बदलना होगा, हमें अपने देसी तरीकों पे आना होगा, तभी हमारी फसल की क्वालिटी एकदम बूस्टअप करेगी और विदेशों में भी हमारे अनाज की डिमांड एकदम बढ़ेगी। दोस्तों, पिछले काफ़ी अरसों से हम अपने खेतों को या अपनी भूमि को उपजाऊ करने के लिए ताज़ा गोबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फसलों को और हमारी भूमि को काफ़ी अच्छा लाभ दे रहा है। लेकिन आज का जो दौर है वो है वर्मी कंपोस्ट का दौर। हम अपने खेतों में जो ताज़ा गोबर डालते हैं हमारी भूमि को, उससे क्या फ़ायदे पहुंचते हैं और वर्मी कंपोस्ट से उसके क्या फ़ायदे पहुंचते हैं, तो इस वीडियो में हम दोनों का कंपैरिजन के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अगर हम गोबर की बात करें तो ताज़ा गोबर के अंदर जो तत्व पाए जाते हैं वो मेनली हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम, और कई प्रकार की जो गैसेज है जो इसके अंदर पाई जाती हैं। तो कुछ गैसेज जो हमारे फसलों के लिए घातक भी साबित हो सकती है, वो गैसें भी इसके अंदर, मीथेन टाइप गैसें जो हैं, ज्वलनशील गैसें हैं, वो इसके अंदर पाई जाती है। तो वैसे तो जो गोबर की खाद है हमारी खेतों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा पहुंचाती है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये डिकम्पोज होने में 8 से 16 महीने का समय जो ले लेती है। ये धीरे धीरे 8 से 16 महीने में डिकम्पोज होकर हमारी फसलों को उपजाऊ करती है, लेकिन इसके अंदर कुछ हानिकारक तत्व है जो हम आपको बताना जरूर चाहेंगे। मेनली हम आपको ये बता दें कि गोबर के अंदर सबसे हानिकारक जो गैस पाई जाती है, जो हमारी भूमि के लिए बहुत खतरनाक होती है और हमारी फसलों के लिए बहुत खतरनाक होती है, वो है मेनली मीथेन गैस। मीथेन गैस ये करती है कि जो फसल होगी उसकी जड़ों से निकलती हुई नीचे जाएगी, जिसके अंदर फसल हमारी बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी। आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि हम जहाँ खेतों में ज़्यादा गोबर की खाद डल जाती है उस एरिया में फसल बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। उसका मेनली कारण यही है कि जो मीथेन गैस है वो उस फसल को कमज़ोर कर देती है। तो दोस्तों, आज के दौर में हम देख रहे हैं कि जापान और इजराइल जैसे देश लगातार बायो की तरफ बढ़ रहे हैं। वो अपने खेतों में, अपनी फसलों में बिल्कुल भी जो जहर का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया उन्होंने। उनकी हाइड्रोपोनिक जैसी टेक्निक ने आज एक नई उन्नति ला दी है। तो दोस्तों, हमें भी बदलाव की तरफ बढ़ना होगा और देसी तरीकों के साथ साथ हमें भी टेक्निक का यूज़ करना होगा, जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। साथियों, जैसे देशों के किसान अगर इतनी उन्नति कर सकते हैं तो हमारा भारत तो एक कृषि प्रधान देश है। हमारे किसानों को आज बदलाव लाना होगा। बदलाव लाने के लिए और अपनी फसलों को एक बहुत अच्छा बूस्टअप देने के लिए, अपनी फसलों की जो कीमत उसको बढ़ाने के लिए, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हमें एक ऐसा टॉनिक का यूज़ करना चाहिए जिसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। गोबर की खाद जो हम खेतों में डालते हैं और वर्मी कंपोस्ट की खाद जो हम खेतों में डालते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद के मुकाबले कितनी ज़्यादा ताकतवर होता है वो हम आपको बताते हैं। तो मेनली हम आपको ये बता दें कि गोबर के अंदर सिर्फ 4 से 5 तरह के तत्व पाए जाते हैं, परंतु जो वर्मी कंपोस्ट है वो उसके अंदर 16 तरह के तत्व जो हैं हम पाए जाते हैं, जो आपको मेनली आपको बताता हूँ कि मेनली नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, बोरोन, आयरन इत्यादि के इस तरह के 16 तरह के जो तत्व है जो मेनली पाए जाते हैं। लेकिन हम आपको ये बता दें कि ये तत्व है जो है गोबर के मुकाबले 5 से 6 गुना ज़्यादा पाए जाते हैं, जो एक फसल को या हमारी भूमि को एकदम बूस्टअप करते हैं। परंतु गोबर की खाद है जो हमने आपको बताया था कि सिर्फ 8 से 16 महीने जो ले लेती है डिकम्पोज होने में, परंतु ये वर्मी कंपोस्ट की जो खाद है वो एकदम फसल को बूस्टअप करती है, हमारी भूमि को एकदम बूस्टअप करती है। पिछली कई वीडियोज में हमारे साथी ये पूछ रहे हैं कि गोबर की खाद हम खेतों में डालते हैं, उसके मुकाबले वर्मी कंपोस्ट की खाद
कितनी मात्रा में हमें इसके अंदर डालनी है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि गोबर की खाद जितनी डालते हैं उसकी 8 गुना कम हम वर्मी कंपोस्ट की खाद आपको डालने के लिए कहेंगे। अगर आपकी मिट्टी बिल्कुल उपजाऊ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लगातार फसल ठीक हो रही है, उसको ऑर्गेनिक करने के लिए हम आपको बताएंगे 3 से 4 कुंटल से आप स्टार्ट कीजिए। लेकिन आपकी मिट्टी बिल्कुल कमज़ोर है या उपजाऊपन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है तो 7 से 8 क्विंटल हम आपको उसके अंदर डालने के लिए कहेंगे। दोस्तों हम पिछले काफ़ी दशकों से देख रहे हैं कि जो हम खेतों में अनाज पैदा करते हैं तो विदेशों में उसकी डिमांड बिल्कुल कम होती जा रही है। उसका मेन कारण ये है कि हमारी जो फसल की क्वालिटी है बिल्कुल लो होती जा रही है। हम लगातार पिछले काफ़ी दशकों से डाल रहे जहर हमारी मिट्टी और हमारी फसलों को लगातार नष्ट करती जा रही है, और देख रहे हैं कि हमारी जो फसलें हैं उसका दाम बिल्कुल लगातार गिरता जा रहा है। वर्मी कंपोस्ट की खाद खेतों में डालते ही अपना काम शुरू कर देती है। ये भूमि को या हमारी फसल को एकदम बूस्ट अप करने का काम करती है। वर्मी कंपोस्ट के अंदर एक पैराट्रोपिक झिल्ली पाई जाती है जो फसल को एक या हमारी भूमि को नमी बनाने में बहुत काम देती है। ये पानी को ऑब्जर्वेशन करने में काम देती है। जहाँ हम सिंचाई की बात करें तो अगर हम खेतों में 5 बार सिंचाई करते हैं जिन फसलों में, तो ये वर्मी कंपोस्ट खाद डालने के बाद सिर्फ 3 बार ही हमें सिंचाई करनी पड़ेगी। तरीके से हम आपको बताएं कि अगर आप गोबर 80 क्विंटल डालते हो तो आपको वर्मी कंपोस्ट सिर्फ 7 से 8 क्विंटल ही डालना है। और रही बात अमाउंट की, तो ये बता दें कि अगर हमने आपको बताया था कि गोबर जहाँ ज़्यादा डल जाता है तो वहाँ फसल के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वर्मी कंपोस्ट की खाद अगर ज़्यादा भी डल जाती है तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और हमारी ये जानकारी हर किसान भाई के पास पहुंचनी चाहिए, इसके लिए आपको शेयर करना होगा। जमींदारा वर्मी गोल्ड में आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।